कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उसमें बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। दोस्तों, परीक्षा का वक्त है और स्कूली बच्चे अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। परीक्षा में नंबर लाना, अव्वल नंबर लाना, ये उनकी प्राथमिकता रहती है। पर मेरा मानना यह है कि उसमें छुपे हुए कंटेंट, उसमें छुपे हुए भाव को अगर बच्चा आत्मसात कर ले तो वो पढ़ाई सार्थक हो जाती है। अभी मेरी बेटी जिस कविता का वाचन कर रही थी, वो बहुत ही बड़ी कवयित्री, शायद भारत के इतिहास में ऐसी कवयित्री का होना भी दुर्लभ है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का वो बंध था, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी भी लिखा और इतना खूबसूरत बंद लिखा कि ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और इस कविता को हमने भी अपने बचपन में पढ़ा। आज मेरी बेटी इसका वाचन कर रही थी। बड़ा अद्भुत दृश्य होता है जब आप बच्चों के बीच में बैठकर उनकी किताबों को पढ़ते हैं। बड़े उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद, 20 साल अध्ययन करने और करवाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कक्षा 8 या कक्षा 5 तक की पढ़ाई में जो रस है, जो आदर्श हैं, जो बातें कही गई हैं, उसका मुकाबला बड़ी-बड़ी दर्जे की किताबें नहीं कर सकती, बड़े-बड़े दर्जे का ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी नैतिकता और हमारे मॉरल स्टडीज से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चों की प्राथमिक स्तर की किताबें हमेशा बहुत अच्छे संदेश ग्रहण करती है। अगर वो संदेश इंसान अपने ताउम्र अपने जीवन में उसको ग्रहण करे और उस पर चले, तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही अच्छा पैगाम होगा। बड़े-बड़े कवियों ने बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं। मुझे तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी की वो कविता भी याद है कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये वो कवि हैं जो बड़े जिन पर बड़े-बड़े अध्ययन होते हैं, बड़े-बड़े रिसर्च दुनिया भर में किए गए। उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। बाल लेखन खत्म सा होता जा रहा है। बच्चों के लिए जो स्तरीय लेखन होना चाहिए, उसमें बहुत गिरावट आई है। तब ऐसे लेखकों को सुनना और बच्चों की आवाज़ में सुभद्रा कुमारी चौहान को सुनना, पुनः सुभद्रा कुमारी चौहान की आत्मा को ज़िंदा करने जैसा लगा। आपसे साझा करने का मन हुआ तो कह दी 2 बातें आपसे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।